आप जर्मनी कब गई थी और जर्मनी जाने का तरीक़ेकार क्या है? प्रोसेस इसका 6 मंथ्स का है टोटल पूरा, लेकिन ये ड्यू टू एम्बेसी का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट की वजह से। कभी मे बी 7 मंथ्स लग जाएं, मे बी 8 मंथ्स लग जाएं, लेकिन फॉर मास्टर्स इसका प्रोसेस 6 मंथ्स का है। फॉर बैचलर्स इसका प्रोसेस 1 ईयर का है ऑलमोस्ट। सबसे प्लस पॉइंट जर्मनी का ये है कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आपने अपनी फ़ीस पे करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें जाना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए। प्रोसेस इजी है, आसान है। अगर कोई क्या प्रोसेस है, कैसे जाया जा सकता है? जब आप गई थी एज अ स्टूडेंट तो किस तरीके से गई थी और क्या क्या फेस करना पड़ा वहाँ पे? और जैसे ही अब एडमिशन लेटर आ जाता है उसी दौरान आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद वीज़ा इंटरव्यू देते हैं और आप ब्लॉक अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, ब्लॉक अकाउंट मेजर रिक्वायरमेंट है फॉर वीज़ा। एडमिशन के लिए ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। ब्लॉक अकाउंट क्या है? ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपका 1 ईयर का एक्सपेंस है जो आप साथ लेके जाएंगे जर्मनी में। यहाँ पे मैं 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहूँगी लोगों को डिफरेंस बताने के लिए। जर्मनी जब आप जाते हैं तो आपका जो इनिशियल एक्सपेंस होता है वो होता है 25 to 30 लाख बिटवीन, और जब आप अगर यूके जाते हैं तो वो आपका इनिशियल एक्सपेंस क्या होता है बिटवीन 15 लाख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ इकरा मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट भी हैं और ये एज अ स्टूडेंट जर्मनी गई थी। इनसे जानते हैं कि जर्मनी जाने का प्रोसेस क्या है और कैसे जर्मनी जाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम इकरा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि आप जर्मनी कब गई थी और जर्मनी जाने का तरीक़ेकार क्या है हमारे, और ज़रा आवाम को बताइए। जी मैं 2019 में जर्मनी गई थी एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे, और उसके बाद प्रोसेस इसका 6 मंथ्स का है टोटल पूरा, लेकिन ये ड्यू टू एम्बेसी का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट की वजह से। कभी मे बी 7 मंथ्स लग जाएं, मे बी 8 मंथ्स लग जाएं, लेकिन फॉर मास्टर्स इसका प्रोसेस 6 मंथ्स का है। फॉर बैचलर्स इसका प्रोसेस 1 ईयर का है ऑलमोस्ट। 2019 में गई थी स्टडी वीज़ा पे, मास्टर्स किया वहाँ से, और उसी दौरान जॉब स्टडी के बाद जॉब मिल गई, फुल टाइम जॉब स्टार्ट की। देन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई काफ़ी ज़्यादा कि पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो पाकिस्तान में जर्मनी के प्रोसेस को सही और ऑथेंटिक तौर पे लोगों तक पहुंचा सके। सबसे प्लस पॉइंट जर्मनी का ये है कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आपने अपनी फ़ीस पे करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें जाना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए। और आपको पता है जर्मनी पूरे यूरोप का एक इकोनॉमिकल पावर समझा जाता है इस टाइम पे। तो बस इसीलिए फिर सोचा कि क्यों ना अपनी कंसल्टेंसी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाएगी जहाँ पे आपने फ़ीस पे नहीं करनी। हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को डील नहीं करते। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी से कमीशन नहीं मिलता। बस यही एक मेन रीज़न थी। प्रोसेस इजी है, आसान है। अगर कोई क्या प्रोसेस है, कैसे जाया जा सकता है? जब आप गई थी एज अ स्टूडेंट तो किस तरीके से गई थी और क्या क्या फेस करना पड़ा वहाँ पे? प्रोसेस मैं 1 बाय 1 स्टेप बताती चलती हूँ आप लोगों को, ताकि जो स्टूडेंट्स खुद से अप्लाई करना चाहते हैं वो खुद से भी अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका CGPA क्या है। जर्मनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CGPA मिनिमम पाकिस्तानी CGPA 2.7 होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने अपने लिए यूनिवर्सिटी सर्च करनी है कि आप जैसे पाकिस्तान में है कि बैचलर्स के बाद अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, देखते हैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप उनकी एक वेबसाइट है daad.com के नाम से, आप वहाँ जाके अपने लिए यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। देन आप उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, देन आप अप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही अब एडमिशन लेटर आ जाता है उसी दौरान आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद वीज़ा इंटरव्यू देते हैं और आप ब्लॉक अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, ब्लॉक अकाउंट मेजर रिक्वायरमेंट है फॉर वीज़ा। एडमिशन के लिए ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। ब्लॉक अकाउंट क्या है? ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपका 1 ईयर का एक्सपेंस है जो आप साथ लेके जाएंगे जर्मनी में। वो आप ही का पैसा है, आप ही के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उनको श्योरिटी चाहिए कि आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो आप लिविंग एक्सपेंस कैसे करेंगे।
देन आपका विद इन 1 मंथ वीज़ा आ जाता है और आप जर्मनी मूव कर जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको बहुत सारे कंसल्टेंट्स इसको स्ट्रिक्ट भी कर देते हैं, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जिसने करना है वो खुद भी कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि वो कंसल्टेंट के पास जाए तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से हमारे यहाँ पे नौजवान हैं जो स्टडी बेस पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब्स वगैरह भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें पीआर मिल जाए, नेशनलिटी मिल जाए वहाँ की। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। जी, जर्मनी इस मामले में बहुत अच्छा है। जब आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा जाते हैं तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है। सबसे बड़ा बर्डन क्या है कि आपने फ़ीस पे करनी है। आपके ऊपर ये बर्डन नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है आपके माइंड में। यहाँ पे मैं 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहूँगी लोगों को डिफरेंस बताने के लिए। जर्मनी जब आप जाते हैं तो आपका जो इनिशियल एक्सपेंस होता है वो होता है 25 to 30 lakhs बिटवीन। और जब आप अगर यूके जाते हैं तो वो आपका इनिशियल एक्सपेंस क्या होता है, बिटवीन 15 lakhs में आप विद इन 3 months यूके चले जाते हैं। तो लोगों को ये आसान लगता है, लेकिन आपने यूके जाके अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है, आपके ऊपर ये प्रेशर है। जर्मनी जाके आपने कोई फ़ी पे नहीं करनी है, आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है। उसके बाद ये है कि यूके में आप 2 साल के अंदर आपको डिग्री ख़त्म करनी ही करनी है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जर्मनी में आपके ऊपर ये भी प्रेशर नहीं है कि आपने 2 साल में ख़त्म करनी है। आप उसको 3 साल में, 4 साल में, इवन 5 साल में भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जॉब नहीं मिल रही अपनी फील्ड की, तो आप अपनी डिग्री को होल्ड पे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि वहाँ जाके हम क्या हमारी लिविंग हम खुद मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। 80 आवर्स आपको अलाउ होते हैं और पर आवर की जो आपकी वेज होती है वो होती है मिनिमम 12 यूरोस। इससे ज़्यादा भी कंपनीज ऑफ़र करती हैं, लेकिन मिनिमम वेज 12 यूरोस है। 80 आवर्स पर मंथ। तो आप ईज़िली अपना स्टूडेंट अपना लिविंग भी मैनेज कर लेता है। और अगर कोई चाहता है कि थोड़ा बहुत वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दे तो वो भी आप अपनी स्टूडेंट जॉब से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि जर्मनी बेस्ट है। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे क्योंकि जर्मन बोली जाती है, लेकिन विद इन पैसेज ऑफ टाइम आप जब वहाँ पे रहना शुरू करते हो तो आप सीख जाते हो। बाकी पीआर की बात की आपने, पीआर का एक प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली बात है हर कंट्री का एक प्रोसेस है। तो जर्मनी में पीआर का प्रोसेस 5 साल तक का होता है। जैसे ही अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं और आपने अपनी डिग्री विद इन टाइम ख़त्म कर ली है, उसको डिले नहीं किया और आपको फुल टाइम जॉब मिल गई है, आप 2 साल फुल टाइम जॉब करेंगे, देन आप एलिजिबल हैं पीआर के लिए। तो आप पीआर ले सकते हैं और पीआर के 2 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो जर्मनी इस मामले में बहुत ज़्यादा लीनियंट है, बहुत वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है और इस मामले में भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारे नौजवान हैं जो गैर कानूनी तरीका अपना लेते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं कि बस आप हमें कहीं भेज दें, हम वहाँ जाके असाइलम ले लेंगे, हम डंकी लगा के किसी और मुल्क चले जाएंगे। तो ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने साथ जुल्म मत करें, क्योंकि वहाँ पे छुपते फिरेंगे आप, किस से छुपेंगे। जिस दिन पकड़े गए उस दिन वापस आ जाएंगे और आपको कोई लीगल जॉब नहीं मिल सकती वहाँ पे। आपको पर आवर जिसके पास भी जॉब करेंगे ब्लैक में करेंगे और पर आवर वो आपको बहुत कम सैलरी देगा। और ये भी पॉसिबल है कि वो एट द एंड आपको सैलरी ना दे, तो आप उसके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो असाइलम पे मत जाएं आप। लीगल वेज हैं, अगर आपका बजट आउट है या कुछ भी रीज़न्स हैं तो यूरोप की और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे हंगरी बहुत अच्छा है, उसमें आप जा सकते हैं। चेक रिपब्लिक में जा सकते हैं, स्पेन में जा सकते हैं। तो आप ऑल्टरनेट देखें और लेकिन डंकी मत लगाएं प्लीज़। अच्छा, जो हमारी आवाम जर्मनी जाना चाहती है तो उनको क्या मैसेज देंगे कि जर्मनी बेस्ट है इसमें? जी, अगर मैं जर्मनी की बात करूँ पॉपुलेशन की, तो उनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है, इंटरनेशनल लोग बहुत ज़्यादा हैं। जर्मनी को स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो मैं सबको कहूँगी कि ये बहुत गोल्डन चांस है, अगर आप लोग अपना करियर किसी फॉरेन कंट्री में शुरू करना चाहते हैं तो जर्मनी मूव करें। वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास लेबर नहीं है। बस थोड़ा सा इंसान कहते हैं ना कि स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए और उनकी मार्केट को समझ जाएं तो आप अपनी जगह वहाँ बना सकते हैं। हैंडसम सैलरी है आपकी वहाँ पे।
अच्छा, जर्मन में अगर किसी को जर्मन नहीं बोलनी आती तो क्या ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आती? अगर किसी को जर्मन लैंग्वेज आती है तो उसके लिए कितनी आसानी है? देखिए, इसका आंसर ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। अब आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं ना, कहीं पे भी आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसका तो कंपैरिजन ही आप नहीं कर सकते। मतलब जर्मन जिसको लैंग्वेज आती है उसको बेनिफिट ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनको जर्मन नहीं आती। अब मुझे जर्मन नहीं आती तो मैं भी वहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ और मीडिया में कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है डिजिटल मीडिया में, तो डिपेंड करता है कि सम टाइम कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आपका लैंग्वेज के बगैर गुजारा नहीं है। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जैसे डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या IT इंजीनियर्स होते हैं, इनमें तो लैंग्वेज के बगैर बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। हमारी फील्ड मीडिया की बात करूँ तो मीडिया में आप 30 या 70 की रेशो लगा लें कि 70% आपको इश्यूज़ हैं और 20% आप लैंग्वेज के बगैर कर सकते हैं। इकरा, ऐसा क्या आप जर्मनी में मीडिया में जॉब कर रही हैं? मैं एज अ कैंपेन मैनेजर जॉब कर रही हूँ। IPG मीडिया ब्रांड्स, आप सर्च कर सकते हैं उसको, और दुनिया की वन ऑफ द टॉप एजेंसीज़ में से वो एक है, तो उसमें एज अ कैंपेन मैनेजर जॉब कर रही हूँ। जी नाज़रीन, आपने इकरा की गुफ्तगू सुनी, आपने जाना कि किस तरीके से जर्मनी जाया जा सकता है, और गैर कानूनी तरीके से इकरा ने आपको मैसेज भी दिया कि गैर कानूनी तरीके से जाने से परहेज़ करें और लीगल तरीके से जाएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।